हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के जो कल वीडियो मैंने प्रोवाइड की थी जिसमें ट्रेन और एरोप्लेन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन थे जो कि थे आपके स्पीड और टाइम से रिलेटेड। उनमें कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई है, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर नई एक्सरसाइज को भी समझेंगे जिससे कि अगली एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो कल के क्वेश्चन में जो आप लोगों की साइड से मुझे प्रॉब्लम मिली है उनमें सबसे पहला क्वेश्चन था 8 में क्या है, पहले पूरी बात समझिए। ए ट्रेन ट्रेवल 63 किलोमीटर एट एन यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लिखा है। ए ट्रेन ट्रेवल 63 किलोमीटर एट एन यूनिफॉर्म स्पीड, समझिएगा। आफ्टर दैट ट्रेवल 72 किलोमीटर, इसके बाद 72 किलोमीटर ट्रेवल करती है लेकिन अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देती है। बहुत आसान है इस क्वेश्चन को समझना। देखिए, सपोज दैट ये स्टार्टिंग पोजीशन है, यहां से यहां तक 63 किलोमीटर तक उसकी एक फिक्स स्पीड थी, यूनिफॉर्म स्पीड, जो मुझे नहीं पता। बाद में नेक्स्ट 72 किलोमीटर कवर करने के लिए उसने अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया। ठीक है, टोटल होल पूरा जर्नी में जो टाइम लगा है वो 3 आवर लगा है। इस बार डिफरेंस का कोई काम ही नहीं है, इस बार तो एडिशन ही है, यानी कि 63 ट्रेवल करने में लगने वाला टाइम प्लस नेक्स्ट 72 किलोमीटर ट्रेवल करने में लगने वाला टाइम, उन दोनों का जो कंबाइंडली एडिशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 3 आवर। सिंपल सा मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। आइए, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखूंगा मैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड ले ली मैंने x किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ट्रेन ने, इस स्पीड से ट्रेवल किया है 63 किलोमीटर एंड द टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड 63 अपॉन x आवर। ये कौन सा टाइम है, ये ट्रेन का वो टाइम है जो ट्रेन ने 63 ट्रेवल करने में कंज्यूम किया है। इस जर्नी के बाद ट्रेन ने अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया। नाउ फॉर नेक्स्ट 72 किलोमीटर, अगले 72 किलोमीटर के लिए जो ट्रेन की स्पीड है वो ओरिजिनल नहीं है, अब 6 किलोमीटर पर आवर ऐड हो गया। तो इसमें टाइम कितना लगा होगा, 72 अपॉन x प्लस 6 आवर। देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूरा कंप्लीट जर्नी को करने में 3 आवर लगे हैं। कंप्लीट जर्नी मतलब समझ रहे हैं आप, 63 ट्रेवल करने में लगा टाइम प्लस 72 ट्रेवल करने में लगा टाइम इक्वल 3 आवर। इसके बाद पता है आपको क्या करना होता है, एलसीएम लेंगे x प्लस 6, 63 में मल्टीप्लाई होगा x प्लस 6 का, यहां हो जाएगा 72x इक्वल 3। सॉल्व करेंगे और यह आ जाएगा 63x प्लस 378 प्लस 72x अपॉन x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल 3। अब मैं इसके आगे नहीं कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीपल करेंगे और आपको क्या मिलेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करके एज यूजुअली आप x की वैल्यू निकाल लेंगे और जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगले प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, समझिए पूरी बात को। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल 132 किलोमीटर, ठीक है, बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर ट्रेन। तो मान लेते हैं सबसे पहले लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, अगर हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर लेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है,
डिस्टेंस कितना मूव कर रही है दोनों ट्रेन? 132 किलोमीटर। टाइम कितना लगेगा पैसेंजर ट्रेन के लिए? टाइम फॉर पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 132/x। अब आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 11 किलोमीटर पर आवर प्लस कर दिया, तो टाइम किसके लिए? एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। एक्सप्रेस ट्रेन को टाइम कितना लगेगा? 132/x+11। आप देख सकते हैं एक सर्टेन डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं बदल रही है, पूरी बात समझिए। सर्टेन डिस्टेंस है 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बंगलौर। अगर पैसेंजर ट्रेन जाती है तो इतना टाइम लगता है, उसी रूट पर अगर एक्सप्रेस ट्रेन जाती है तो फिर टाइम इतना लगता है। ये टाइम में डिफरेंस क्यों है? इसलिए क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। अब मैं लिखूंगा डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम। टाइम में डिफरेंस कितना है? टाइम में डिफरेंस है 1 आवर का। अब मैंने कल क्या सिखाया था? वैसे तो जनरल ऑब्जर्व करिए, और अगर नई ऑब्जर्वेशन फिट बैठ रहा है तो क्या करिए? माइनस वाला आगे रहेगा, प्लस वाला पीछे, यानी 132/x+11 पीछे रहेगा, 132/x और ये 1 आ जाएगा सामने। और कॉमन सेंस से सिखाता हूं मैं। देखिए एक्सप्रेस ट्रेन स्लो मूव, सॉरी पैसेंजर ट्रेन स्लो मूव कर रही होगी तो ये टाइम ज्यादा होगा, ज्यादा। और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो इसका टाइम कम होगा, यानी कि इसका टाइम आपका ज्यादा होगा, और इससे अगर इसका कंपेयर करें तो इससे इसका टाइम कम होगा। तो अगर मुझे डिफरेंस इन टाइम निकालना है तो ज्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम माइनस करना चाहिए, तभी तो बराबर आएगा। क्लियर है? अब आप देखेंगे यहां से 132 कॉमन लेंगे, 1/x माइनस 1/x+11 इक्वल 1 आ गया। क्लियर है? अब आपको पता है, चलिए मैं थोड़ा और सॉल्व कर देता हूं। 132 बाहर रहेंगे, ये x+11 यहां लाएंगे तो x+11 माइनस x इक्वल 1, ये x सॉल्व होगा। 132 इंटू 11/x² प्लस का 11x इक्वल 1, क्रॉस मल्टीपल करेंगे x² प्लस के 11x इक्वल, और ये आपका आएगा, ठीक है। इसको इधर लाएंगे और फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद आपको एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की अलग अलग स्पीड पता चल जाएगी। ओके, नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस पूरी एक्सरसाइज में इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पीड और टाइम से रिलेटेड, और कॉन्सेप्ट एक ही है कि अगर डिफरेंस की बात हो रही है तो ये चीज़ पहले देखो कि बड़ा कौन है, जो बड़ा है उसमें से ही छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। और मैंने ट्रिक भी बता दी है कि माइनस वाला आगे रहेगा, प्लस वाला पीछे रहेगा। अगर स्पीड प्लस हो रही है, बढ़ रही है, तो पीछे साइड लिखोगे, और अगर स्पीड माइनस हो रही है तो उसको आगे ले आएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 13 में क्या था? वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन ए पैसेंजर गॉट हर्ट, द पायलट शोइंग promptness and concern made arrangement for hospitalization to injured and so that the plane started by 30 minutes late। सिंपल सा है, मैं पूरी स्टोरी न बता के आपको एक कॉमन सी बात बताता हूं। प्लेन को जिस टाइम पर टेक ऑफ करना था, ड्यू टू सम रीजन वो 30 मिनट लेट हो गया। ओके, 1500 किलोमीटर अभी उसका डेस्टिनेशन है। द पायलट इंक्रीज द स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन। अब उसने सोचा कि डेस्टिनेशन पर तो मैं सही टाइम से पहुंचूंगा। एक कॉमन सेंस की बात है, आप स्कूल 9 AM पर अपने पहुंचते हैं, अपने घर से 8:30 पर निकलते हैं। बाय द वे आज घर पर ही 8:45 हो गया और आपको स्कूल इसी टाइम पर पहुंचना है। पूरी बात समझना, आप डेली का जो रूटीन आपका है कि 8:30 आप अपनी साइकिल से या स्कूटी से वॉटेवर
8:30 पर स्कूल के लिए निकलते थे और 9 बजे स्कूल पहुंच जाते थे। आज घर पर ही थोड़ा लेट हो गया और घर पर हो गया 8:45, घर पर ही हो गया। अब आपने सोचा कि मुझे तो स्कूल 9 AM पर ही पहुंचना है। इन सच कंडीशन आप क्या करेंगे? अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे जिससे कि मैं टाइमली स्कूल में पहुंच जाऊं। अब जरा नोटिस करिएगा, डेली आप 30 मिनट में पहुंचते थे और आज आप कितनी देर में पहुंच गए? 15 मिनट में। क्यों पहुंच गए 15 मिनट में? क्योंकि आज आपने स्पीड बढ़ा दी। तो यानी कि डेली वाली रूटीन वाली जर्नी और आज की जर्नी में कितने का गैप आया? 15 मिनट का। वही चीज यहां पर है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लेता हूं मैं, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ प्लेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ प्लेन, प्लेन की रेगुलर स्पीड डेली वाली x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितना मूव करता है डेली? वो डेली डिस्टेंस मूव करता है 1500 किलोमीटर। तो डेली वाला टाइम क्या आ गया? डेली वाला टाइम आ गया 1500/x। इतना टाइम तो उसका डेली वाला है। लेकिन आज कुछ तो प्रॉब्लम्स आई हैं और प्रॉब्लम्स की वजह से उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है? उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है x + 100 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है, जिससे नया टाइम कितना लगेगा? नया टाइम लगेगा 1500/x + 100 आवर। दिस इज न्यू टाइम। अब आप नोटिस करेंगे पुराने टाइम में और इस नए टाइम में जो डिफरेंस है वो 30 मिनट का है। डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम, टाइम में जो गैप है वो 30 मिनट का। 30 मिनट का गैप क्यों है? मैंने समझा दिया पहले ही, वो लेट हो गया था। 30 मिनट को हम लोग क्या लिखेंगे? 1/2 आवर। आवर में ही चेंज करेंगे। अब बताइए, डिफरेंस है, फिर में एरो लगाइए। स्पीड बढ़ने से टाइम कम लगता है और यहां टाइम ज्यादा लगा होगा। तो फिर सिंपल सी बात है, 1500/x में से 1500/x + 100 माइनस होगा और सामने क्या लिखा जाएगा? 1। और ट्रिक क्या कहती है? प्लस वाला पीछे, माइनस वाला आगे। अगर माइनस का होता तो आगे आता, प्लस का है तो इसलिए पीछे कर दो, बस सिंपल। अब सॉल्व करने का तरीका है यूजुअली पहले जैसा ही। 1500 कॉमन, 1/x माइनस 1/x + 100 इक्वल 1। चलिए 1500 बाहर रहेंगे, x + 100 x + 100 माइनस x इक्वल 1/2। 1/2 आएगा, 1/2 आवर का गैप है। ये कैंसिल होगा। 1500 × 100/x² + 100x इक्वल 1/2। मल्टीपल करेंगे और मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा आपका x² + 100x माइनस 340। ठीक है, सॉल्व करेंगे इतना ही आएगा। अब 30,000 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो माइनस करने पर 100 आ जाएं। फैक्टर क्या होंगे? 600 - 500। ठीक है, फैक्टर करने की एक ट्रिक होती है। यहां अगर डबल जीरो है तो यहां पर चारों जीरो आप इसकी हिडन कर सकते हो, यानी कि जो एक और जीरो आएगी, इस 3 लाख के फैक्टर करने हैं, 4 जीरो यहां पर हाइड कर सकते हैं। यानी यहाँ की 2 जीरो है तो वहाँ की 4 जीरो हाइड कर सकते हैं, यानी फैक्टर केवल 30 के करने हैं। 30 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 1 आ जाए। 6 5 30। अब जो हाइड की थी 4 जीरो वो ने अप्लाई कर दी, यानी फैक्टर हो जाएंगे 600 - 500 x माइनस इक्वल 0। सॉल्व करेंगे, प्लेन की ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी 500 किलोमीटर पर आवर। ओके, आइए मूव करते हैं आपकी लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो इस एक्सरसाइज की लास्ट प्रॉब्लम है आप लोगों की। देखिए, अब लास्ट जो 14 क्वेश्चन है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। 14 क्या है? A motorboat whose speed in still water is 18 km per hour. 1 hour takes 1 hour more than to go 24 km upstream than downstream. Okay. गिवन में क्या है? स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट, मैं ऐसा क्वेश्चन एक करा चुका हूं। स्पीड ऑफ बोट 18 किलोमीटर पर आवर गिवन में है।
तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम लोग क्या लेते थे, इसकी एक्स बोट की और इसकी बाई लेते थे, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती थी, अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 18 माइनस बाई, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी 18 प्लस बाई। नोटिस करिए इस चीज को, किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर। जहां x होता था ना, x की जगह 18 इस बार गिवन में है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस जो कवर करनी है, वो टोटल डिस्टेंस कवर करनी है 24 किलोमीटर दोनों साइड से। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम इन अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगा होगा 24 अपॉन 18 माइनस बाई, और टाइम इन डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगा होगा, बोलिए 24 अपॉन 18 प्लस बाई। अपने मन में बोल सकते हैं, ठीक है, 24 अपॉन 18 माइनस बाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और जो डिफरेंस है दोनों जर्नी में वो है 1 आवर का। देख सकते हैं आप। अब देखिए रूल कितना अच्छे से काम करेगा। बहुत सिंपल सी बात है। वैसे तो ऐसा भी समझ सकते हो कि यार अपस्ट्रीम मतलब बहाव के विपरीत दिशा में, तो बहुत टाइम लगा होगा, ये टाइम कम होगा। और ट्रिक से भी चल सकते हो। ट्रिक क्या सिखाई, माइनस वाला आगे प्लस वाला पीछे, यानी क्या आएगा 24 अपॉन 18 माइनस बाई माइनस 24 अपॉन 18 प्लस बाई इक्वल 1। 24 कॉमन लेंगे, 1 अपॉन 18 माइनस बाई माइनस 1 अपॉन 18 प्लस बाई इक्वल 1। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, और आपको क्या मिल जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करके आप बड़ी आसानी के साथ x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो थी आपकी पिछली एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स। ओके, अब हम मूव करते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि एक्सरसाइज आपकी रिलेटेड है एज वाली प्रॉब्लम से रिलेटेड। एज की एक एक्सरसाइज या एज का एक कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर 3 में भी सीखा था। वहां पर हम किसी एक पर्सन की एज को x और दूसरे पर्सन की एज को y लेते थे और फिर उन्हें कनेक्ट करते थे। यहां पर हम y नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे केवल x से ही काम चला लें, और आप देखेंगे कि x से काम चल जाएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन है, एक पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिवन में दिया है, बहुत आसान है। आसू एक नाम है, आसू की एज दी है x ईयर, और आसू की मदर मिसिस बीना की एज दी है x² ईयर। 5 ईयर हेंस मिसिस बीना विल बी 3 टाइम्स ओल्ड एज आसू। 5 ईयर हेंस, ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं चैप्टर 3 में। हेंस का मतलब क्या होगा, बाद में। तो 5 साल बाद आसू की एज कितनी हो जाएगी, आसू की एज हो जाएगी x+5, और मिसेस बीना की एज कितनी हो जाएगी x²+5। दोनों की एज में 5 प्लस हो गए। यहां मुझे कुछ लेट नहीं करना पड़ा, गिवन में दिया गया है आसू की एज x है और आसू की मदर की एज x² है। 5 ईयर हेंस मेरे 5 आसू में भी प्लस कर दिए, 5 बीना में प्लस कर दिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीना की एज आसू की एज की ट्रिपल होगी। लीजिए, बीना की एज आसू की एज की ट्रिपल होगी। ओके, x² प्लस के 5 इक्वल 3x माइनस प्लस का 15, x² माइनस के 3x माइनस का 10 इक्वल 0। देख सकते हैं आप, 15 इधर जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, मैं अगर फैक्टर करता हूं तो x² माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल 0। x माइनस 5 एक ब्रैकेट में आएगा और एक ब्रैकेट में x+2 आएगा। आपको पता है हम लोग केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, क्योंकि किसी की एज नेगेटिव नहीं हो सकती। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी आसू की एज कितनी हो गई 5 ईयर, और आसू की मदर की एज कितनी हो गई 25 ईयर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो एज के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। वही बेसिक रूल ध्यान रखना, एगो बिफोर वाले, जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वैसा करते जाना। एज के क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं होगा जो आपको परेशान करे। आइए फिर भी कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम। जैसे कहा है
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द सम ऑफ सन एंड फादर एज, सन और फादर की एज का सम 45 ईयर है। आप एक्स और वाई भी थोड़ी देर के लिए ले सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सपोज दैट किसी बच्चे ने अगर ऐसा ले लिया है, सन्स एज, सन की एज को एक्स और फादर की एज को बाई ले लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स प्लस बाई इक्वल कितना हो गया, 45 ईयर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है 5 ईयर एगो देयर प्रोडक्ट वॉज 5 ईयर एगो देयर प्रोडक्ट वॉज 4 टाइम्स द मेन्स एज, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो। अब 5 यहां से आप चाहें तो बाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 माइनस एक्स, यानी बाई यानी कि किसकी एज हो गई है, फादर की एज। अब 5 ईयर एगो देखिएगा जरा गौर से, सन की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, और फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी 40 माइनस एक्स। आप बाई माइनस 5 भी लिख सकते थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो दोनों की एज का प्रोडक्ट, क्वेश्चन कहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज वॉज 4 टाइम्स द मेन्स एज, 4 टाइम्स द मेन्स एज एट द टाइम। तो 4 टाइम्स द मेन्स एज, मेन की एज का 4 टाइम्स करेंगे तो आपका कितना आएगा, 40 माइनस एक्स। देख लीजिए आप, उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा, उन दोनों किनकी, फादर और सन की 5 साल पहले की एज का जो प्रोडक्ट होगा 4 गुना होगा किसके, फादर की एज एट दैट टाइम। ध्यान रखना, एट दैट टाइम मतलब 5 ईयर एगो, तो ये तो इससे वैसे कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 5 इक्वल 4, और लीजिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और 9 यहां लगाएंगे तो फादर की एज आ जाएगी 36 ईयर, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद फिर आप लोगों के लिए एक्सरसाइज में छोड़ूंगा, जिससे कि आप लोग इस एक्सरसाइज को कर पाएं, और जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको मैं डिस्कस करूंगा। बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, इस क्वेश्चन से और थोड़ी हेल्प मिलेगी। मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं थर्ड। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ शिखा's एज, the product of शिखा's एज 5 year ago, 5 year ago and 8 year later is 30. Find her present age. Find her present age. चलिए देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे और भी मिलेंगे, पहले समझ लेना पूरा एक शिखा की बात हो रही है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ शिखा। शिखा की अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं तो शिखा की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, x ईयर। अगर 5 ईयर की बात कर, 5 ईयर एगो की बात करूं, 5 ईयर एगो 5 साल पहले शिखा की एज क्या होगी, x माइनस 5। 8 ईयर लेटर 8 साल बाद की बात करूं तो क्या होगी शिखा की एज, x प्लस 8। यहां देखो दूसरे वेरिएबल की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, केवल एक पर्सन की बात हो रही है शिखा की। और मैंने फिर से, हो सकता है राम हो श्याम हो, क्या फर्क पड़ता है, जो भी शिखा की बात हो रही है, शिखा की एज को मैंने x ले लिया, फिर उन्होंने कहा 5 साल पहले की एज, ठीक है, मैं पीछे माइनस चला गया। 8 साल बाद की एज, ओके, मैंने 8 प्लस कर दिया। उनका प्रोडक्ट 30 है। अब इस चीज को समझना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले की एज और 8 साल बाद की एज का प्रोडक्ट 30 है। इस बात को समझ लीजिए बस। 5 साल पहले की एज और 8 साल बाद की एज, 5 ईयर एगो एंड 8 ईयर लेटर जो एज आएंगी उनका प्रोडक्ट 30 है। अब आप देखिए कितनी आसानी से इक्वेशन क्रिएट होंगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस 5x माइनस 40, 30 को भी इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 70 इक्वल 0। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं, 70 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर 3 आ जाए वो होंगे 10 माइनस 7x माइनस 70 इक्वल 0। कॉमन लेते हैं,
फैक्टर करते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस के 10x माइनस 7x माइनस 70 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 10 माइनस 7 कॉमन लेंगे, x प्लस 10 इक्वल 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 7, एक ब्रैकेट में x प्लस 10 इक्वल 0, x माइनस 7 इक्वल 0 और x इक्वल क्या आएगा 7। दिस इज द प्रेजेंट एज ऑफ शिखा। समझ गए क्या करना है? जहां पर दो वेरिएबल की जरूरत है वहां दो ले लीजिए, अदरवाइज सिंगल वेरिएबल से काम चलाइएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। और एज के क्वेश्चंस में ये तो आपको पता ही है, एगो बिफोर ये सब तो चलता ही है, इसके बेसिस पर तो एज के क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो आई होप मैंने 3 क्वेश्चन आपको समझाए इस एक्सरसाइज के, और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, क्वेश्चन केवल आपके 8 या 9 हैं, तो 4-5 क्वेश्चन आपके लिए बचेंगे, उनको आप सॉल्व करिएगा। बस एगो बिफोर का सिस्टम याद रखिएगा, जिससे कि आप लोग बड़ी आसानी के साथ इसको कर पाएंगे। थैंक यू।